पूर्व में एक के बाद एक बम विस्फोट हो रहे हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं, दुकानें तबाह हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। विस्फोटों की जांच भी होती है, लेकिन यह जांच कहीं नहीं पहुंचती। एक बार फिर होता है विस्फोट। सवाल उठता है कि क्या भागलपुर बारूद की ढेर पर खड़ा है? तो सिल्क सिटी भागलपुर में एक बार फिर धमाका हुआ है। बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में जोरदार धमाके में 17 साल के मोहम्मद तौसीफ की मौत हो गई, जबकि इस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल 3 लोग अभी अस्पताल में हैं। घटना हुसैनाबाद के कुरैशी मोहल्ले की है। विस्फोट अब्दुल गनी के घर में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 5 किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी और आसपास के कई घरों के शीशे टूट गए, दीवारों में दरारें भी आ गई। ये ब्लास्ट अब्दुल गनी के घर हुआ और इसमें उसके एक बेटे की मौत हो गई। स्थानीय वार्ड पार्षद को शक है कि घर में बम का जखीरा रखा हुआ था और ऐसा लगता है कि एक साथ कई बम फट गए। धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घर के मालिक अब्दुल गनी की दलील है कि उसे इस ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। धमाके की जांच के लिए पुलिस के साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। भागलपुर में 10 दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा धमाका है। अभी 15 जून को ही मधुसूदनपुर के मोहनपुर में भी एक घर में धमाका हुआ था, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए थे, जबकि इसके पहले भी पिछले साल नवंबर दिसंबर में नाथनगर क्षेत्र में कई धमाके हुए थे। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। आशीष, आखिर कैसे ये धमाका हुआ? क्या अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ पता लगा पाया है? रही थी और उसके साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जांच की गई थी, लेकिन पहले जो है यहाँ पर मलबा था और अब ज्यादातर मलबे को हटा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम उसी जगह पर हैं और उस जगह पर जो है मलबा हटाने का काम अभी भी किया जा रहा है। और गांव में जो है एक भयानक विस्फोट हुआ था और आप समझ सकते हैं कि घर के हालात क्या हैं। पूरा छत जो है यहाँ पर जो आकाश है पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर पहले सीढ़ी हुआ करती थी, यहीं पर युवक का जो है सब पड़ा हुआ था और पैर उसका जो है सब पड़ा हुआ था और पैर उसका शरीर से अलग कटकर फेंका गया था यहाँ पर से। और उसके बाद जो है पुलिस की टीम यहाँ आई थी और रात तक जो है सिटी डीएसपी सीनियर एसपी जो है यहाँ पर आए हुए थे। एटीएस की टीम जांच के लिए आई, एफएसएल की टीम आई है, लेकिन अभी तक जो है किस प्रकार का धमाका था, किस प्रकार के विस्फोटक थे, इसका जो है अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं जो एफएसएल की टीम है उसको दुर्गंध की बात जरूर लगी है कि यहाँ पर गंध है जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट जांच के बाद और लैब में जांच कराने के बाद जो है रिपोर्ट एफएसएल की टीम देगी। कई साक्ष्य यहां से इकट्ठा करके जो एफएसएल की टीम यहां से ले गई है। वहीं आसपास के लोग भी अब इस मामले पर कुछ भी बताने से एक तरह से कहिए कि इनकार कर रहे हैं। पहले जो है इस धमाके को कहा गया था कि यहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो घर के मालिक हैं उनके द्वारा साफ कहा गया था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, उनका सिलेंडर जो है सुरक्षित है, ये कहीं ना कहीं बम विस्फोट है। सवाल यह है कि घर के मालिक दलील दे रहे हैं आशीष कि उनको पता नहीं है कि यह विस्फोट कैसे हुआ। तो आखिर क्या यह विस्फोट बाहर से बम फेंक कर किया गया? क्योंकि पार्षद कह रहे हैं कि घर में बम का जखीरा रखा हुआ था, तो यह कैसे संभव है? 2 बातें। जिस जो इलाका है ये इलाके
पहले से भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जो है यहाँ पर इस तरह के मामले लगातार देखे जाते हैं और इस बार जो है बड़ा मामला आया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई जो है बूचड़खाने हैं और वहाँ पर जो कन्ना किताब एक होता है उसकी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ही ये पूरा मामला यहाँ पर चलता है और इस तरह के हथियार हो या बम हो यहाँ पर बनाए जा रहे थे जिसमें ये विस्फोट हुआ है। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग जो है दबी जुबान में अपनी बात कह रहे हैं। जी पार्षद का बयान है कि जखीरा रखा हुआ था और शायद उसी में ब्लास्ट हुआ। पुलिस क्या कर रही है, कब तक पता चल पाएगा कि आखिर ये किस तरह का विस्फोट था, क्या कुछ विस्फोट में इस्तेमाल किया गया? जी अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। कल भी रात में सीनियर एसपी से जब हमने घटनास्थल पर पूछा था कि सर ये बम धमाका है, उनके परिजन कह रहे हैं कि घर के मालिक कह रहे हैं कि ये बम धमाका है, तो उन्होंने एक तरह से इसको इनकार करते हुए कहा था कि अभी जो है जांच चल रही है, एफएसएल के रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एफएसएल की टीम हो, एटीएस हो, सभी जो है यहाँ पर आके जांच कर रही है और कहीं ना कहीं दबे जुबान में अपने में जो चर्चा वो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बम की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी भी कोई कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल बात ये है। आशीष, जब धमाका हुआ तब घर में कौन कौन लोग थे? जी जो मृतक युवक है वो था, उसकी मां थी, एक उसके चाचा हैं वो थे जो घायल हुए हैं और एक बहन जो उनकी थी मृतक की वो कहीं अगल बगल में गई हुई थी, वहीं थी वो। और दो लोग जो है घायल हैं वो जो अस्पताल में, एक बच्चे को हल्की चोट आई है, उसको कल इलाज करके वहां से छोड़ दिया गया है। वहीं तीन लोग जो थे उनमें से एक की मौत हो गई है, 2 लोग जो है अभी घायल हैं। आशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 लोग घायल हैं, कुछ को हल्की चोट आई है, कुछ को थोड़ी ज्यादा चोट आई है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मृतक है उसके शव के परखच्चे उड़ गए थे, जाहिर सी बात है कि जहां पर धमाका हुआ वो उसके करीब रहा होगा और शायद यही वजह है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। जी बम स्क्वाड की टीम के जो सदस्य आए थे उनसे जब मैंने अनऑफिशियल बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से घटना घटी है और जो सब की स्थिति है उसको देखकर उन्होंने कहा कि लगता है कि यहाँ पर बम बनाने का काम किया जा रहा होगा, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ और वो पैर के पास गिरा है और उसमें जो धमाका होने के बाद उसके पैर शायद उड़ गए हैं, ये अभी बता रहे थे। लेकिन कैमरे पर अभी कोई खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चलिए आशीष, यानी कि ऑफिशियली अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी बयान देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, वो जांच करेगी और आप नजर बनाए रखिए। हम लगातार आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इधर इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के कुरैशी मोहल्ले में बरसों से बूचड़खाना चलता है, इसलिए यहां सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये क्षेत्र आतंकियों और अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। ये घटना की सही जांच की जानी चाहिए। यहाँ हृदय विदारक दृश्य है, जो धमाके हुए हैं, बगल अगल के कई किलोमीटर तक वो आवाज़ और कई लोगों के घर को भी दो फांक कर दिया है। ये घटना साधारण घटना नहीं है, ये घटना कहीं न कहीं किसी बुरी नीयत से की गई ये अंजाम है। और मुझे लग रहा है कि उस क्षेत्र में आज से नहीं, बरसों से इस तरह की कई तरह की वारदात होती रही है और मुझे लग रहा है कि आतंकवाद का और अपराधियों का सराहना वहाँ पर लगातार चकाचौंध कर रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है। मुझे लग रहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और